घर घर सिलेंडर भिजवा दिए मोदी जी ने, और हमें क्या चाहिए। जैसी सरकार हमने योगी जी की देखी, ऐसी सरकार हमने कभी किसी की नहीं देखी। योगी सरकार की सारी चीजें बढ़िया हैं। अगर संगीत रहेगा तो गांव का समाधान भी होगा। और दूसरी बात ये, हमें भाजपा से कुछ समझ लें, हमें मतलब है संगीत से। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त मेरठ पहुंच चुकी है। मेरठ की सरदना विधानसभा में हम खड़े हैं। गांव अटेरना है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। सरदना विधानसभा यहाँ के मौजूदा विधायक संगीत सोम की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने संगीत सोम को यहाँ से टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान के ऊपर विश्वास जताया और उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अब जनता क्या चाहती है, जनता बदलाव चाहती है या उसी जो 5 साल के कार्यकाल को देखा है उसको कैसे जज किया, उनको ही फिर से चुनेगी, ये जनता बताएगी। क्योंकि यहाँ पे 10 फरवरी को मतदान होना है, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और उन नतीजों के बाद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने यहाँ के जो भी लोग चुनेंगे वो विधानसभा तक पहुँचेंगे। ये तमाम काफ़ी सारे लोग गांव में मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे और यहाँ की विधानसभा का क्या हाल है, क्या मुद्दे हैं इनके, वो सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमेशा से हमारी रिपोर्ट में सबसे पहले हम साहा के सबसे बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, क्योंकि कई सारी सरकारें उन्होंने देखी होती हैं, कई सारी सरकारों को जिया होता है। तो सबसे बुजुर्ग हमें इस पूरी सभा में आप ही लग रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम जी, कई दफ़े आपने वोट डाला होगा, कई सरकारों को आपने देखा होगा, कई सरकारों के कामकाज को देखा होगा। अब तक की सबसे बढ़िया सरकार कौन सी लगी आपको? अब तक सब में बढ़िया बीजेपी बढ़िया लगी। सबसे बढ़िया बीजेपी लगी। हमारी दी बेटी सुरक्षित है और जो रात बिरात को कैसे ही मोटर या कैसे ही रहो, गुंडागर्दी खत्म है। तो इस वजह से हमें बीजेपी अच्छी लग रही। और जो थोड़ा घना है वो डंगरों का है, उसे क्या अब के फेरे में कर देंगे ये सही। अच्छा, एक दफ़े कल्याण सिंह के वक्त की भी बीजेपी थी, तब आपने जिया होगा, उसको देखा होगा, वो कार्यकाल कैसा था? नहीं था तो सही, उस टाइम पे गुंडे तो उन्होंने कम करे, पर जितने अब के फेरे में करे इतने नहीं करे, योगी से ज़्यादा नहीं किसी ने करे। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप लोग जब वोट डालने जाते हैं तो पार्टी या किसी बड़े चेहरे को देख करके वोट डालते हैं या वहाँ के जो आपके क्षेत्र का नेता होता है उसके चेहरे को देखकर वोट डालते हैं? पहली बात तो ये है कि योगी सरकार अच्छी है और अच्छा ही काम करी। दूसरी बात, हमारा संगीत सोम है, हमारे बीच में रहे, जरा सी कोई बात होवे तो हमारे बीच में फटा ले, तुरंत हमारे बीच में आ जा, हमारी दुख सुख की सब सुनाए वो। समाजवादी पार्टी में क्या बुरा लगा आपको? क्या सरकार, पिछली सरकार हो जा, जितने गुंडे हैं वे बाहर आ जा और जितने बदमाश है अब देख लो, 30 को टिकट दे रखे गुंडों को। अच्छा, जो क्रिमिनल है तो उसमें तो यो है खुली गुंडागर्दी हो है। हम लोगों का क्या है, यहाँ गुंडागर्दी खुली चलेगी, बस यो है और कुछ भी नहीं। संगीत सोम पर भी कई सारे आरोप यहाँ लगते हैं, उन्हें भी बहुत दबंग छवि का बताया जाता है। छवि का है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो गुंडागर्दी करी हो। अभी तो उस पर कोई सिद्ध नहीं होया। नहीं, अभी कोई सिद्ध तो नहीं होया। उस पर वो लगाया था, अरे ये नहीं बता कर, आपके पास तक आएंगे। अभी ऐसा था उन पे वो लगा था मुजफ्फरनगर का, उसमें आज तक कोई वीडियो नहीं दिखा पाए वो, और इसी वजह से उसकी रासुका खत्म हुई थी। ये तो नए तरीके के उस पे एक वो लगाए जा रहे हैं, ना तो वो अपनी जगह पे सही है। ठीक है, हाँ, हिंदू तो और इन्हें सबको साथ लेके चले। अच्छा, ठीक है। तो ये इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का जो मौजूदा विधायक है वो ठीक है, दोबारा से फिर उन्हीं को जिताने की कवायद कर रहे हैं आप। इनसे बात करने के बाद एक सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि हर बार हर पार्टी में ये नारे लगते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी युवाओं की बात होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 26% युवा वोटर हैं जो उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार का शासन करवाते हैं, उनको गद्दी पर बैठालते हैं, गद्दी से उतारने का काम भी करते हैं। तो इन्हीं युवाओं से बात करते हैं कि इनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। क्या नाम है? नाम भैया अंकित सोम। युवा समझते हो अपने आप को? जी ठीक है, हाँ ठीक है। क्या करते हैं आप अभी? सर अपना काम करता हूँ, दूध का काम है, खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी का काम है, डेयरी वेरी है जी। अच्छा, कभी नौकरी वोकरी के लिए कोई फॉर्म नहीं डाला? सर नौकरी के लिए कोई फॉर्म नहीं डाला, अपना काम से फुर्सत नहीं आता सर। अच्छा, तो खेती करने का कैसे आया? आजकल के तो कई युवा कहते हैं कि हमें तो नौकरी के फॉर्म चाहिए, नौकरी करनी है। और भाई नौकरी करते हैं सर। अच्छा, आपने क्यों नहीं करी फिर? सर मन नहीं था नौकरी करने के लिए, अपने घर का ही काम करता हूँ भाई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कई सारे एक मुद्दा उठ रहा है और अब तो पूरे देश भर में उठने लगा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है। और अभी आपने बिहार में देखा किस तरह से एनटीपीसी का मुद्दा चल रहा है। सर बेरोजगार तो हर जगह पर सही मिलेगा ना, रोजगार तो जैसे काम चलेगा ऐसे रोजगार मिलेगा। अच्छा, तो सरकार को रोजगार पैदा करने चाहिए ना? सरकार रोजगार पैदा कर रही है सर, ऐसा जो सब सारे आप देखते हो पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं होती हैं वो उनके पर्चे लीक हो जाते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कैसे सही होंगे? सर वो भी सरकार सही करेगी।
वो भी सरकार ठीक करेगी, हम आम आदमी ठीक नहीं कर पाएंगे उसे। नहीं तो सरकार कैसे करेगी? आम आदमी का तो, जनता का कम से कम एक सुझाव तो जाना चाहिए। वो अपने तरीके से ठीक करेगी ना, जिस तरीके से प्रक्रिया चलती आ रही है उस तरीके से करेगी। अच्छा, जाहिर तौर पे इनका कहना है कि वो सरकार ही कर पाएंगे। हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजपाल सोम। ब्रजपाल सोम। फिर तो आप तो एक ही लोग हो गए, संगीत सोम और ब्रजपाल सोम। तो हाँ जी, तो क्या जा रहा है? आपका भी लहर उधर ही जा रही है? बिल्कुल पक्की। तो मुझे लग रहा है कि अटेरना की पूरी एक लहर संगीत सोम की तरफ जा रही है। एक बार इनको घुमा कर देख लो, इनसे पूछ लो अगर हो या ना हो। तो आपके गांव में क्या समस्या रहती, मैं ये जानना चाहता हूँ। गांव में बिजली है, सब चीज़ है, पानी, सब चीज़ है। फसल की। पानी की वजह अच्छा, विधायक आपके क्षेत्र यहाँ गांव तक आते हैं? मेरे ख्याल में महीने में 10 बार आते हो। 10 बार आते हैं। हाँ, तो क्या क्या चाहते हो कि अगर दोबारा ये सत्ता में आ जाएं तो और क्या उम्मीदें होंगी इस सरकार से और इस विधायक से कि वो और क्या अच्छा करें आपके लिए? सुनो, पहली बात तो यह है कि अगर संगीत रहेगा तो गांव का समाधान भी होगा, और दूसरी बात ये हमें भाजपा से कुछ समझ लें, हमें मतलब है संगीत से। अच्छा, कुल मिला के बात यूँ है बस। मतलब आप बड़ा चेहरा, बड़ी पार्टी देख करके नहीं, अपने क्षेत्र के नेता का चेहरा देख करके दे रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर दोबारा वो सत्ता में आ गए तो आप उनसे क्या और उम्मीद करोगे कि क्या चीज़ें और बेहतर विकास होने चाहिए आपके क्षेत्र के लिए? वो तो उनकी सोच है, वो कैसे विकास करेंगे, कैसे आप क्या चाहोगे? आप जनता हो ना, भुगतना आपको पड़ता है। विकास तो चल भी रहा है, हो भी रहा है। एक बार बताओ, पूरे यूपी में यहाँ से बड़ी यूनिवर्सिटी कहीं आई? किसकी देन है? हमारे संगीत की देन है ये, हमारे नहीं, सभी के। सभी के संगीत की है। जो हमारे विधायक हैं सभी के, उनकी देन है। ठीक है, जाहिर तौर पर मैं चाहता हूं कि कई सारे और युवा हमारे साथ जुड़े, तो जो युवा बोलना चाहें वो इस साइड आ जाएं, क्योंकि युवाओं से एक पूरी बयार बहती है और वहीं से सत्ता की पूरी लहर जाती है। तो जो बोलना चाहें वो जो लें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सोम। दीपक जी, युवा मानते हो अपने आप को? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी मानते हो? क्या करते हो आप? मेरा काम अपना जो है बिजनेस का है। बहुत सारे आज के युवा जो हैं वो अपने को युवा नहीं मानते हैं। नहीं नहीं, मानता हूँ मैं, बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, तो क्या करते हैं आप? अपना काम बिजनेस का, अभी प्रॉपर्टी वगैरह, प्रॉपर्टी डीलर हैं आप। ठीक है, फिर तो बढ़िया सवाल होंगे आपसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग में आपका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, लॉकडाउन के बाद से कहते हैं कि बड़ा मंदा पड़ गया है और तमाम तरह की समस्याएं आ के गई। दौरान तो बहुत अच्छा बिजनेस चला है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आपका बहुत अच्छा चला? है। बिल्कुल चला है, बहुत सेल, आपके ऊपर कृपा हो गई। बहुत सेल आउट हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस बिजनेस में मुझे एक चीज़ ये बताओ कि क्या क्या तरह की समस्याएं पहले तो आती हैं और फिर क्या उनके कैसे क्या समाधान होते हैं? सरकार की तरफ से क्या इंटरफेयर? समस्या तो किसी भी तरह की नहीं आ रही, अब तो सारा सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन कर रखा है। अच्छा। रही बात पहले ई स्टाम्प वगैरह की सिस्टम था, अब तो इन्होंने ऑनलाइन कर रखा है। जो भी कुछ है स्टाम्प वगैरह का ऐसा भी कुछ नहीं है, तो बाकी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। सारा काम अपना जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है। कुछ लॉकडाउन में दिक्कत आई है, कुछ परेशानियां आई हैं उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद में फिर रूटीन दोबारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अच्छा, प्रदेश में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार दोबारा से बनने वाली है? देश में योगी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, दोबारा आएगी? बिल्कुल आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी। क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी इस सरकार में? देखिए, योगी सरकार की सारी चीज़ें बढ़िया हैं। रही बात, पहली बात तो विकास है क्षेत्र का। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में क्या होता है कि जैसे रोड है ना, रोड बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे बनवा रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर वगैरह हैं जो रुके हुए हैं, वो सारी चीज़ क्लियर कर रहे हैं। नंबर दूसरी चीज़ क्या है कि पहले जो बिजली 8-10 घंटे आती थी, अब करीब 17 से 18 घंटे चल रही है। और भी क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, सभी तरह के क्षेत्र हैं, बढ़िया चल रहा है। समस्या क्या क्या है आपके क्षेत्र की? समस्या किसी भी तरह की नहीं है। एक समस्या थी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का यहाँ पे अपना उद्घाटन हो गया है, तो किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। और विधायक जैसे कोई भी समस्या होती है किसी भी तरह की, तो वैसे ही फोन पर हो जाती है। अच्छा जी। लेकिन आप पता नहीं आप लोग क्यों नहीं कह रहे, लेकिन आपके क्षेत्र की सड़क एक बहुत बड़ी समस्या है। हम संगीत सोम के कार्यालय से ही निकल करके आ रहे थे और आपके गांव तक जब पहुंचे हैं तो वहां पे सड़क की एक बड़ी समस्या है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को कहना चाहिए। नहीं, सड़क जो बनेगी वो भी, अभी तो पहली बात तो वो अभी हुआ है। 5 साल में क्यों नहीं बन पाई? नहीं, 5 साल में क्या था, वो 2-3 बार तो उन्होंने बनवा चुकी। 5 साल में कौन कह रहा नहीं बनवाई, उससे पहले बनवाई है वो। बनवाने के बावजूद अब उस पर दिक्कत हुई है, थोड़ा गन्ने वन्ने के ट्रक चलते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। लेकिन चुनाव के बाद सबसे पहले वही सड़क बनेगी। खेती वेती करते हो आप? खेत वेत है आपके? खेती वगैरह मैं नहीं करता। अच्छा, खेती नहीं करते हो, ठीक है। तो ये तमाम तरह के लोग थे यहाँ गांव में। एक सबसे बड़ी जो सड़क की समस्या थी वो मैंने बता दी, इन लोगों ने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक पूरी बयार जो अटेरना की जा रही है वो संगीत सोम की तरफ जा रही है। जितने भी लोगों से हमने बात करी है, क्योंकि अभी आपसे ही तो पूछा था हमने, भाई थे ना आपके? अच्छा, आपसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिल है, गाँव बटकली है। आकिल जी, दूसरे गांव से हो आप?
ठीक है, वहाँ का भी हाल अच्छा रहा, आप आ गए तो जान ही लेते हैं। क्या समस्याएं रहती हैं आपके गाँव हमारे में? यहाँ तो कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन जैसी सरकार हमने योगी जी की देखी ऐसी सरकार हमने कभी किसी की नहीं देखी। हमारी धी बेटी माँ बहन सब और गुंडा राज भी ख़त्म हो चुका है, और सरकार राशन भी हमें फ्री खुआ रही है। अच्छा हाँ, और सरकार हम योगी जी की बनाएंगे। अच्छा, मुफ्त राशन की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि घर घर सिलेंडर भिजवा दिए मोदी जी ने, और हमें क्या चाहिए। सिलेंडर कह रहे हैं बहुत महंगे हो गए। नहीं, सिलेंडर 950 का महंगा हो गया तो क्या है, 1200 भी हो जाए, चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन योगी जी की सरकार बनानी है। पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया क्या? बड़े हो जाओ, गाड़ी 3 खड़ी खरीद देंगे, गिरेंगे, कमा रहे हैं। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, सरसों का तेल बहुत महंगा है। ऐसे भी हमें कोई नहीं, सरकार हमें योगी जी की बनानी है। मतलब कम खाएंगे लेकिन कमल को फिर लाएंगे। दोबारा कमल खिलाएंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अखिल जी के मुताबिक सरकार फिर से दोबारा योगी आदित्यनाथ की आनी है, और जाहिर तौर पर क्षेत्र की जनता ही ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि फिर से एक बार भरोसा संगीत सोम पर जिताएंगे। 10 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं। इस नतीजे में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये यहाँ के क्षेत्र के लोग तय करेंगे। किस प्रत्याशी को, यहाँ के अपने इस एक चेहरे को ये विधानसभा तक भेजेंगे, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अटेरना की जो बयार जा रही है वो बीजेपी विधायक संगीत सोम की तरफ जा रही है, और दोबारा से एक बार लोग चाह रहे हैं कि वो भरोसे पर जीत जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उज्ज्वल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।